नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हीरालाल। दोस्तों, ये है हमारा हॉलिडे होम जहाँ हम लोग ठहरे थे, बिल्कुल समुद्र के बीच पर। बंगाल की खाड़ी का समुद्र की लहरों की आवाज़ इतनी ऊंची है कि साधारण आदमी को अंधेरे में तो बहुत डर लगता है, ठीक हमारी तरह। लेकिन यहाँ ठहरने का मजा तो कुछ और ही है। आप चाहें तो सुबह सुबह सैर के लिए बीच पर घूम सकते हैं, ठंडी हवाओं का मजा ले सकते हैं। अरे चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को चिल्का झील पर। दक्षिण पैसिफिक में न्यू कैलेडोनिया में स्थित द न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ के बाद चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का तटीय लगून है। लगून में पानी की गहराई कम होती है और जिसे बैरियर द्वीप इसके पानी को एक बहुत बड़े पानी जैसे समुद्र से अलग करता है। इसके जल में नमक का स्तर 0.05% से लेकर 3% तक होता है, जबकि ताज़े पानी में नमक 0.5% से भी कम होता है। 3% से अधिक नमक का स्तर वाला पानी पूरी तरह से समुद्र के पानी की तरह खारा होता है, जो पीने लायक नहीं होता। चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों तक फैली है, जो दया नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में बहती है। इस लगून का जल भराव क्षेत्र मानसून के दौरान लगभग 1160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और गर्मियों में औसतन 900 वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्र में होता है। इसे एक टेम्परेरी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चिल्का झील राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के माध्यम से चेन्नई और कोलकाता से सड़क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। झील के पूर्वी तट पर स्थित सातापाड़ा शहर पुरी शहर के सड़क मार्ग से लगभग 27-28 किलोमीटर और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 86 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ निकटतम हवाई अड्डा भी है। कोलकाता से दक्षिण पूर्व रेलवे की एक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन जो झील के पश्चिमी तट पर बालूगांव, चिल्का और रंभा स्टेशनों से होकर गुजरती है। पुरी रेलवे स्टेशन से चिल्का झील की यात्रा करने के लिए सुबह 9 बजे हम इस बस में सवार हुए। पुरी चिल्का झील लगभग 27 किलोमीटर दूर है और किराया औसतन 350 से 400 रुपए पर हेड होता है। यदि आपकी बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो आप लगभग 1 से सवा घंटे में चिल्का झील तक पहुंच सकते हैं। अक्टूबर से मार्च सर्दियों का मौसम चिल्का जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है, क्योंकि यह वह समय होता है जब झील में प्रवासी पक्षियों की भीड़ होती है और दूसरी तरफ भक्त और तीर्थ यात्री जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के दिन मकर मेले के दौरान देवी कालीजई को श्रद्धांजलि देने के लिए और पूजा करने के लिए चिल्का आते हैं। चिल्का झील या कहिए चिल्का लगून में 160 से भी अधिक प्रजातियों के पक्षी आते हैं। 12,000 किलोमीटर तक की लंबी दूरी तय करके ये मेहमान कैस्पियन सागर और रूस के सुदूर हिस्सों, मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया, लद्दाख
और हिमालय से यहाँ आते हैं। लगभग 152 दुर्लभ और लुप्त होती इरावाड़ी डॉल्फिन आदि भी यहाँ देखने को मिलती है। झील का इकोसिस्टम ऐसा है जिसमें मछली पालन के बड़े संसाधन हैं। यह झील 1.5 लाख से भी अधिक मछुआरों को आजीविका प्रदान करती है। तट और द्वीपों पर 130 से भी ज्यादा गांव हैं। चिल्का झील के क्षेत्र में उड़ीसा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और राज्य सरकार का राजस्व विभाग किराए पर नाव द्वारा झील में घुमाने का इंतजाम करते हैं। निजी ऑपरेटर भी झील में विभिन्न द्वीपों के लिए किराए पर देसी नाव चलाते हैं और बालकुलन में बरकुल, रंभा, सातपाड़ा और कई होटलों में OTDC के गेस्ट हाउसेस हैं जहां आप लोग ठहर सकते हैं। नालबाण पक्षी अभयारण्य में प्रवेश करने से पहले एक परमिट प्राप्त करना होता है। अधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर प्रवेश द्वार पर आपको यह एंट्री परमिट, प्रवेश या एग्जिट पर इस परमिट को दिखाना पड़ता है। हमने भी एक देसी बोट जा रही थी, उसी में सवार हो लिए। 200 रुपए पर हेड देने पड़े। औसतन देसी बोट से औसत 1.5 से 2 घंटे तो लग ही जाते हैं राजहंस द्वीप तक पहुंचने में। चिल्का झील के क्षेत्र में पत्थर, रेत और मिट्टी की मिली जुली तलहटी है। इसमें तलछटी यानी सेडिमेंट्री कणों की एक विस्तृत रेंज है, जैसे मिट्टी, सिल्ट, रेत, बजरी और शैल बैंक। लेकिन जल ग्रहण क्षेत्र का बड़ा हिस्सा सिर्फ सिल्ट ही है। हर साल लगभग 16 लाख मीट्रिक टन सेडिमेंट्री मिक्सचर दया और कई नदियों द्वारा चिल्का झील में जमा की जाती है। चिल्का झील के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों पर पूर्वी घाट के पहाड़ हैं, जबकि झील के उत्तरी छोर पर कई अंतर्देशीय नदियां झील में बड़ी मात्रा में सिल्ट जमा करती हैं। बंगाल की खाड़ी में 60 किलोमीटर लंबे बीच बैरियर या राजहंस का निर्माण उत्तरी धाराओं द्वारा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस शैलो झील का निर्माण होता है और इसका पूर्वी भाग बनता है। एक अल्पकालिक झील के रूप में इसका जल सतह क्षेत्र गर्मियों के मानसून के मौसम में बढ़कर 1160 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा और सर्दियों के शुष्क मौसम में सुकड़कर 900 वर्ग किलोमीटर से भी कम तक बदलता रहता है। झील में कई द्वीप हैं। उथले यानी शैलो चैनलों द्वारा अलग किए गए बड़े द्वीप बाधा और झील के जल क्षेत्र के बीच स्थित है। कुल 42 वर्ग किलोमीटर शैलो चैनल झील को बंगाल की खाड़ी से जोड़ते हैं। 6 प्रमुख द्वीप परीकुट, फूलबाड़ी, बरहपुरा, नुआपारा, नालबाना और तमपारा हैं। झील का उत्तरी तट खोरधा जिले का और पश्चिमी तट गंजम जिले का हिस्सा है। सिल्ट के कारण बाधा की चौड़ाई में बदलाव आता रहता है और समय समय पर समुद्र का मुंह बंद करते रहते हैं और इस तरह समंदर का मुंह किसी और स्थान पर हो जाता है। आमतौर पर उत्तरी पूर्व की ओर अक्सर यह बदलाव होता रहता है। शुष्क
मौसम में झील की पानी की गहराई 1 से 2.5 फीट और बारिश के मौसम में 6 से 14 फीट तक हो जाती है। समुद्र में पुराने चैनल की चौड़ाई अब लगभग 300-350 फीट बताई जाती है, जिसे मगरमच्छ के मुंह के रूप में जाना जाता है। झील को 4 अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि दक्षिणी, मध्य, उत्तरी क्षेत्र और बाहरी चैनल क्षेत्र। एक 32 किलोमीटर लंबा बाहरी चैनल और खुदा गांव में झील को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। झील रफली नाशपाती के आकार की है और इसकी अधिकतम लंबाई 65 किलोमीटर और औसतन चौड़ाई 20 किलोमीटर है। एक उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल मानसून जलवायु झील के जल निकासी बेसिन क्षेत्र पर ज्यादा होती है। झील में जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून और नवंबर से दिसंबर के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून आता है और 72 दिनों की बारिश में तकरीबन 125 सेंटीमीटर औसत हर साल बारिश होती है। अभी तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और कम से कम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सन 1992 में उड़ीसा सरकार ने झील के इकोसिस्टम के क्षरण, रक्षा और झील के संसाधनों पर निर्भर लोगों की महत्वपूर्ण संख्या के बारे में संज्ञान लेते हुए चिल्का विकास प्राधिकरण यानी CDA की स्थापना की है। अपनी सभी आनुवांशिक विविधता के साथ झील का इकोसिस्टम की रक्षा करने के लिए वनस्पतियों और जीवों की बहुलता के कारण झील की इकोलॉजिकल समृद्धि का इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को संरक्षित करने में बहुत महत्व रखता है। अब तक जीवों की संख्या लगभग 800 प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनमें हरे रंग के समुद्री कछुए, इरावाड़ी डॉल्फिन, ब्लैक बक, स्पूनबिल, सैंड डाइपर, चिल्का, लिम्बलेस, स्किंक और फिशिंग कैट आदि जैसी कई दुर्लभ, लुप्त होती, संकटग्रस्त और कमजोर प्रजातियों की पहचान की गई है। इसी तरह यहाँ के फ्लोरा यानी फूल पौधे, हाल के सर्वेक्षणों में फूलों के पौधों की 726 प्रजातियों के बारे में पता चला है। फैबेसी सबसे प्रमुख पौधा परिवार है, जिसके बाद पोएसी और साइपेरेसी है। वनस्पतियां मुख्यतः जलीय और उपजलीय पौधों में होती है।
चिल्का झील का प्रमुख आकर्षण है 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला नालबान द्वीप, जो कि लगून के भीतर है और रामसर नामित वेटलैंड का मुख्य क्षेत्र है। यह 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। यह एक तरह से पार्क का दिल है, जहां एक प्रवासी मौसम के दौरान हजारों प्रवासी पक्षियों को उतरते देखा जा सकता है। द्वीप पर पहुंचकर हम लोग वहां उतर गए और तकरीबन 1 घंटे से भी ज्यादा इधर उधर घूमे, समुद्र की बीच पर बहुत मजा लिया। कुछ मछुआरे भी घूमते दिखे। कुछ लोग शीप की बनी वस्तुएं और उसमें से मोती निकालते हुए दिखे। दोस्तों, हाल ही में चिल्का झील में पर्यटकों के साथ छल और धोखा देने की घटनाएं होने की शिकायतें आई हैं, जहां कई व्यक्ति नकली मोती और रत्न बेचने का धंधा करते हैं। चिल्का झील के किनारे नाव से यात्रा के दौरान आपको एक द्वीप पे लाया जाता है और लाइव दिखाया जाएगा कि कैसे मोती और रत्न शीप के गोले से निकलते हैं, जिन्हें फिर वे ऊंचे दाम पर टूरिस्ट को बेचते हैं। यह सब एक छलावा है, क्योंकि रत्न या मोती आपके आने से पहले ही शीप के गोले में डाल देते हैं और बाद में इसे खोल के आपको दिखाते हैं। बहुत ही अद्भुत लगता है। चिल्का झील एक तरफ और समुद्र द्वीप के दूसरी तरफ, यानी बंगाल की खाड़ी। द्वीप वाकई ही बहुत चौड़ा है। दोपहर हो चुकी थी
बहुत धूप और गर्मी सहन नहीं हो रही थी। हम लोग अपनी देसी बोट पर सवार हो गए और वापस चल दिए। बहुत एंजॉय किया, खासकर हमारे बेटे ने। बोट से किनारे पर उतरे। सुना था चिल्का के प्रॉन्स और क्रैब बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बस स्टैंड पर कई छोटे छोटे ढाबे हैं जहां इनका स्वाद चखा, बढ़िया लंच एंजॉय किया और फिर बस में आकर बैठ गए। हॉलीडे होम पहुंचते पहुंचते बहुत शाम हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी चिल्का झील की यात्रा। आशा है आपको बहुत पसंद आई होगी। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय।